फ्रेंड्स, तो देखिए आज मेरा आउटफिट ऑफ द डे क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं पापा की ऑफिस में। एक पार्टी है, फैमिली डे पार्टी। तो अभी हम लोग जाएंगे पार्टी में। तो आप लोग को मम्मी और पापा का भी आउटफिट दिखाऊंगा मैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आउटफिट ऑफ द डे पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग मिलते हैं पार्टी में। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पार्टी वेन्यू पे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। ये जो पार्टी है फ्रेंड्स, ये पापा के ऑफिस के तरफ से अरेंज किया गया है। और ये जगह है द उमराव रिज़ॉर्ट है, ये गुड़गांव के पास में है। तो हम लोग के घर से तो पास था, तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पर, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी, एक्टिविटीज़। तो आपको उसकी आपको उसका वॉइस रियल वॉइस में सुनाएंगे क्या क्या हो रही थी। फिर मैं आते के साथ थोड़ा केक वेक खाने लग जाता हूँ। तो अभी सुनिए आप रियल वॉइस में सारी चीज़ें। पावर तो नहीं दिखा रहा है। इतने सारे क्लिप्स तो मुझे पिंक, मैं जरा दिखा दूं। पिंक, पता नहीं किसका पिंक वाला हाथ पकड़ा है, इनको भेज देना। आप दोनों जानो, देखो आपके आपस की बात है। ओके, आप रेडी? इसको यहाँ पे रखो। चलिए, हाँ, आप बताइए। हाँ तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर कुछ कुछ क्लाउन्स भी हमें देखने को मिले थे, जो हम सभी बच्चों को बहुत खुश कर रहे थे। मेरे को तो देखकर बहुत खुशी हो रही थी इन्हें। और कुछ कुछ सिंगर्स भी थे, डांसर्स भी थे, जिन्हें देखा ही होगा आपने गाना गाते हुए। हम लोग फिर कुछ कुछ करने लगते हैं। और एक लंबा वाला क्लाउन था, वो उसे देखकर मैं शौक में चला जाता हूँ, इतना लंबा है कैसे। फिर पता चलता है उसने पैर में बांस का कुछ बांध रखा था। फिर यहाँ पर पापा को उनकी सीनियर मैम मिल जाती हैं, जो थोड़ी उनसे सीनियर है। तो वो और मम्मी उनसे बात करने लग जाती हैं। फिर पापा यहाँ पे गुलगुल गोल गप्पे खाने आ जाते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा 3-4 गोलगप्पे खा जाते हैं और उनको बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर पापा चाट खाने से भी नहीं रुकते, और मम्मी तो खाती ही खाती हैं, क्योंकि उनका फेवरेट है चाट। और ये भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ बच्चे वाली कुछ एक्टिविटीज़ करने। तो यहाँ पर सबसे पहले था हैमर आर्केड गेम, जिसे मैंने और पापा दोनों ने ट्राई किया था खेलने का। और हमने कुछ कुछ पॉइंट्स भी बनाए इसमें, वो पॉइंट आपको मैं बताऊँगा बाद में।
यहाँ पर ढेर सारे बच्चों के गेम्स थे, जैसे बाउंसिंग वाला गेम जिस पे बच्चे कूदते हैं तो बाउंस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की थी बनाने की, मतलब करने की। हैमर तो थोड़ा भारी था, फिर मैंने किया, 2 टाइम्स चांसेस मिले थे। और गाइज़ आप शॉक हो जाइएगा मेरे पॉइंट को सुनकर। मैंने पता है कितने पॉइंट बनाए थे? 0। फिर पापा भी जाते हैं, ट्राई करते हैं तो देखते हैं उनका कितना पॉइंट बनता है। पापा पूरा दम लगाते हैं अपना, इसको ज़ोर से, मतलब पूरा अपना दम लगाते हैं हाथ में हथौड़े को लेकर। मेरे को तो थोड़ा भारी भी लग रहा था हथौड़ा, पापा को अब लग रहा था कि नहीं लग रहा था मेरे को पता नहीं है। मैं तो खुश था तब भी 0 पॉइंट करके भी। और एक बच्चा जो बैठा हुआ था उसने भी ट्राई किया, उससे भी 0 पॉइंट ही बना था। फिर यहाँ पर मैं कुछ और भी गेम्स खेलता हूँ, जैसे बास्केटबॉल वाला गेम, नॉर्मल बाउंसिंग वाला गेम खेलता हूँ। फिर स्टॉल्स पे भी खेलता हूँ, सब गेम्स आपको दिखाऊंगा मैं। पापा ने पहली बारी में दम लगाया तो उनसे थोड़ा पॉइंट तो बना, लेकिन दूसरी बारी में उन्होंने भी 0 पॉइंट बनाए थे और उनका टोटल पॉइंट था 11। तो गाइज़ आपको शौक लगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर मैंने बास्केटबॉल वाला गेम खेला था, जिसमें हमें 11 सेकेंड्स के अंदर जो है 8 बास्केटबॉल को जो है गोल करना था, और मैंने सिर्फ 2 बास्केटबॉल गोल्स किए। और ये मेरे लिए बहुत ही बेकार बात थी, क्योंकि मैं उतना अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूँ। लेकिन इसमें बास्केटबॉल खेलने की क्या बात थी, बस गोल करना था। मैं लोगों को देख रहा था तो मेरे को आसान लगा, जब मैं खुद गया तो मेरे से 2 पॉइंट हुए बस। फिर यहाँ पर मैं कुछ खाकर ही अपने मन को शांत कर लेता हूँ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया और कुछ स्नैक्स। और फिर यहाँ पर आता हूँ मैं इंसानों का ह्यूमन वाला स्नेक एंड लैडर, जिसमें इंसान जो है बोर्ड पे चलकर खेल सकते हैं। और यहाँ पर मेरे को सिर्फ 1 आ रहे थे, बहुत लक से कभी 4 या 5 आ जा रहे थे। फिर यहाँ पर मेरे को कंपटीशन देने के लिए एक बच्चा भी आ जाता है, पर उस बच्चे से जैसे ही मैंने क्यूब लिया, वो बच्चा जो है देखिएगा कैसे भागता है। उस बच्चे ने मेरे को दे दिया। फिर बच्चा जो है वंदे भारत की स्पीड पकड़ता है और फुर्र हो जाता है। तो मैं अपना गेम में लगा रहता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टॉल्स थे रंग बिरंगे कलर के, और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था यहाँ पे। लास्ट में मैंने डांस वांस भी किया है। मैं और पापा घूम फिर रहे थे, कुछ खा रहे थे। और सबसे बढ़िया तो मेरे को पिज़्ज़ा लगा और आइसक्रीम लगा। मैंने 2-3 बार आइसक्रीम खाई। फिर मैंने जो है शॉकर खेला, फूसबॉल, जिसमें मैंने तो बढ़िया खेला था, बस गोलकीपर उतना अच्छा खेल नहीं रहा था, पता नहीं उससे बॉल्स छूट जा रही थी। ये देखिए इतनी सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हम बच्चों के लिए थी और वाइफ के लिए थी, जैसे मेरे लिए खेलने कूदने की चीज़ें, और मम्मी के लिए नेल आर्ट या हेयर बीडिंग, ये सब चीज़ें थी स्टॉल्स पर लगी हुई। और देखा जाए तो ये पार्टी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए ही थी। तो मैंने तो इस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, बहुत कुछ किया है इस पार्टी में, एक भी गेम नहीं छोड़ा मैंने इसमें। और फिर हम लोग इधर कुछ खाने भी लगते हैं। और मम्मी फिर यहाँ पर कुछ देख रही थी, खड़ी होकर मेरे को ही खेलते हुए देख रही थी। यहाँ पर डार्ट और बॉलिंग ये सब लगे हुए थे। मैंने सारी चीज़ें की है, एक भी नहीं छोड़ी मैंने। और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। लास्ट में निकलते मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाऊँ मैं। फिर यहाँ पर मेरे को एक छोटे हाइट का पुलिस वाला भी दिखा था और एक सिर कटा भी दिखा था मेरे को, जो कि सब नकली थे। और हम लोग तो गाइस पूरा घूमते घूमते तो थक भी जाते, घर आकर तो बहुत थकान हो रही थी हम लोगों की। फिर हम लोग आ जाते हैं कुछ खाने के लिए मेन कोर्स में। यहाँ पर नॉन वेज वेज सारे आइटम्स थे, वेज के तो लगभग सारे ही आइटम्स थे, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो यहाँ पर नहीं था वेज में। पर
हम लोग ने स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा खा लिए थे, तो हम उतना कुछ खा नहीं पाए मेन कोर्स में, तब भी हमने खाया। और यहाँ पर नो ऑनियन नो गार्लिक फूड भी अरेंज किया हुआ था, जो कि जैन धर्म के लोग खाते हैं, जैनी लोग खाते हैं, जो कि शुद्ध शाकाहारी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डेजर्ट्स भी थे, जैसे कि गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी और 2-3 फ्लेवर की कुल्फ़ी और आइसक्रीम्स भी थे, चॉकलेट फ्लेवर के और वनीला फ्लेवर के। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने खाई बहुत ज़्यादा ही। मेरे को आइसक्रीम्स तो बहुत ही पसंद है, वो तो मैंने 2-2 3-3 बार ही खाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ थी, पनीर की 3-4 तरह की सब्जियाँ थी, शाही पनीर, पनीर लबाबदार और कढ़ाई पनीर, ये सब पनीर थी। और पुलाव था, कोफ्ता भी 3-4 तरह का था, मलाई कोफ्ता, पनीर कोफ्ता। और यहाँ पर वो भी थी दाल मखनी, मंचूरियन, चाउमीन, 3-4 तरह की रोटी और 2-3 तरह के चिकन और मटन्स भी थे, जैसे चिकन कड़ी, ऐसे मटन कड़ी, ये सब चीज़ें थी। फ़िश कड़ी भी थी। और फिर हम लोग खाना वाना खाकर आ जाते हैं। मैं कुछ कुछ करने लगता हूँ, जैसे कि मैं टॉय ट्रेन की राइड करने लगता हूँ और मम्मी इसका वीडियो भी बनाती हैं। और ये राइड कर कर भी मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। आप लीजिए, एक दो सिप ले लेंगे। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हाजा छोरे हाजा गोरे हाजा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। बरसातन तारे गिन गिन याद च देनी मैं तर जागा रातन रोक न पावा अखियां विचों लंबियां बरसातन। तो गाइज़ अभी हमारे जाने का टाइम हो चुका था, पर मेरे को जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। मन तो कर रहा था और देर रुकूं। हम लोग थक भी गए थे, लेकिन और मज़ा करने का मन कर रहा था, एंजॉय करने का। और मैंने डांस भी किया, आपने देखा होगा। अगर आपको मेरा डांस भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। तो फिर अभी हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं, तो वो आपको ओपन करके दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं फैमिली डे पार्टी से, तो वहाँ से हमें कुछ कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं। तो अब उसे ओपन करके बताते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर। हमें तो पता नहीं है। ये गिफ्ट मम्मी पापा का है और ये मेरा है। तो गाइज़ देखते हैं अब मम्मा पापा के गिफ्ट में क्या निकलता है। मेरे को तो पहले उन्हीं का गिफ्ट देखना था, तो चलिए देखते हैं अब इनके गिफ्ट में क्या क्या निकलते।
स्मॉल पोर्टेबल जूसर ओपन करके दिखाइए मम्मा, इसके अंदर कैसा है। वाह, ये तो तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल है। डायरेक्शन इसमें बना हुआ है। वाह, और अब मैं अपना गिफ्ट ओपन करके तो मम्मा आप ही करिए मेरा गिफ्ट ओपन। तुम कर लेता ना खुद से। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा तो गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। स्केचिंग का ये पूरा किट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।